हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे इजाफा। पेट्रोल फी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा। कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। यूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में कोई कमी ना सकी। खान यूनिस में रात भर वक्फे वक्फे से बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी, 2 फलस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में बमबारी का दायरा तिफाह मोहल्ले तक बढ़ा दिया। इसराइल ने 30 फलस्तीनी कैदियों की लाशें गजा में इंतजामिया के हवाले कर दी। बेशतर लाशों पर शदीद तशद्दुद के निशानात। इसराइल ने गुज़श्ता रोज 2 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। यूनी फौज में लाजमी भर्ती के कानून पर क़दामत परस्त यहूदी बिफर गए। मशरक़ी यरूशलेम में 2 लाख से ज़ायद हुरीदों का एहतजाज, सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस से शदीद झड़पें, इसराइली परचम जला दिए। अमरीका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट और इंडियन हम मनसब राजनाथ सिंह ने दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज करार। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं दिफाई फ्रेमवर्क दिफाई ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी की शराकत को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत के दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी ने कहा कि खित्ते पर अमरीका भारत दिफाई मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची के इलाके बल्दिया मुआचकोट में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटे गुजरने के बावजूद आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर पीछे नहीं हटेगा। कलदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद कर दे, वरना जहां जरूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान का ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा नए वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं आज़ाद कश्मीर से होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के लिए 3 नस्लों से लड़ रही है। हर फोरम पर कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ा है। मसाइल का हल निकालना ही पीपल्स पार्टी की पहचान है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को चालान भेज दिया। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी का चालान लतीफाबाद के रिहायशी सैफुल्लाह को घर पर मौसूल। शहरी ने कहा चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं। सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल हुआ। चालान तो लागू हो गया, क्या रिक्शे वाले ज़ाब्ते में आएंगे? कराची की सड़कों पर घूमते, धुआं उड़ाते, ट्रैफिक निज़ाम की धज्जियां उड़ाते ज्यादातर रिक्शों पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं। नंबर प्लेट की जगह शेर और जुमलेबाजी। आखिर इन रिक्शे वालों का चालान कैसे होगा? गवर्नर सिंध ने चालान को दुरुस्त करार दे दिया। कहा टूटी फूटी सड़कों का ये मतलब नहीं कि हम हेलमेट ना पहने और सीट बेल्ट ना बांधे।
सिंध हुकूमत को देखना होगा कि ई चालान के कानून के नाम पर कोई अपना कानून न बना ले। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी कहते हैं, ई चालान का निज़ाम थोपा गया। कराची के मुकाबले में लाहौर की तामीर और देखभाल बहुत बेहतर है। लाहौर में हुकूमत ने चालान की मद में शहरियों को मजीद आजिज करने का जरिया नहीं बनाया। कराची ज्यादा साफ या लाहौर? हुक्मरानों के बाद फनकारों में भी कराची और लाहौर के मवाजने को लेकर नई बहस छिड़ गई। माजी की मारूफ अदाकारा इफ़त उमर के मुतनाज़ा बयान पर सोशल मीडिया पर कराची वालों और लाहौरियों के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला जारी। अदाकारा और मेजबान जवेरिया सऊद मामले पर खामोश न रह सकी। कहा, कराची गंदा नहीं, लोगों की सोच गंदी है। जो कराची को गंदा कहते हैं वो दरअसल अपने ही मुल्क को बुरा भला कह रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर को मनफी अंदाज में पेश करना दुरुस्त नहीं। शहर को इल्जाम देने के बजाय लोगों को अपनी सोच और रवैये बदलने की जरूरत है। अलीपुर में सिर्फ 50 रुपए के झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। चक्की मालिक ने गंदम पिसवाने की रकम पूरी ना देने पर मजदूर के सर पर ईंट मार दी। लाश को रात की तारीकी में सैलाबी पानी में फेंक दिया गया। मकतूल शाहिद 4 बेटियों का बाप था। CCD की कार्रवाई, मरकजी मुलजिम समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब में किसी जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। जुमे के खुतबे और अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज की 65,000 से ज़ायद उलमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में सिवाय फितना परस्तों और इंतहा पसंद अनासर के किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, घोटकी कनकोट पुल तारीखी मंसूबा होगा। घोटकी कनकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राब्ते मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर कौमी टीम ने 111 रन का हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 38 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 71 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका के 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 शिकार किए। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। और लाजवाल गीतों के खालिक तमीन नकवी को बिछड़े 53 साल बीत गए। तमीन नकवी ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेशुमार गीत लिखे। फिल्म कोयल के गीतों से उन्हें लाजवाल शोहरत मिली। वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन दिलफरेब सुरों में लिपटी उनके गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं।